नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा के बारे में। बच्चों, भक्ति काल में दो तरह की भक्ति हुई थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। इस तरह से हमारे सामने दो तरह का काव्य नजर आता है भक्ति काल में, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत भी देखिए दो शाखाएं हुई। एक को कहा गया संत काव्य और दूसरी शाखा को नाम दिया गया सूफी काव्य। सूफी काव्य के लिए देखिए बच्चों और भी कुछ अन्य नाम प्रचलित रहे, जिनमें प्रेम मार्गी शाखा इसको कहा गया, प्रेमाश्रयी काव्य शाखा भी इसको कहा गया, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चूंकि इस शाखा में ये जो सूफी कवि हुए इन्होंने प्रेम तत्व को प्रधानता दी, इसी कारण देखिए इस काव्य को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों, सूफी काव्य को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि सूफी कौन थे और सूफी मत क्या है। तो मध्यकाल के अंतर्गत बच्चों सूफी वे लोग कहलाए जिनके हृदय में मानव जाति के प्रति उदार भाव विद्यमान थे। सूफी वे लोग थे जो मुसलमान थे और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके हृदय में इस्लाम की कठोरता का अभाव था और मानव जाति के प्रति उदारता और कोमलता उनके हृदय में विद्यमान थी। इतिहास की दृष्टि से देखें हम बच्चों, तो इतिहासकार कुछ अलग नज़रिए से सूफी लोगों को देखते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो सूफी जो लोग थे वो भारत में जासूसी करने आए थे। तो इतिहासकारों का नज़रिया एक अलग तरीके का है, तो हम उस पर नहीं जाते बच्चों। चूँकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हम साहित्यिक दृष्टि से ही सूफी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब हम साहित्यिक दृष्टि से सूफी काव्य का अध्ययन करते हैं तो क्या क्या मान्यताएं हमारे सामने आती है सूफी मत के बारे में, उसी के बारे में देखिए हम चर्चा कर रहे हैं। जो सूफी मत है वो इस्लाम धर्म का एक अंग है, लेकिन सूफी धर्म में इस्लाम की कठोरता का अभाव है और उसमें उदारता और कोमलता हमें नजर आती है। सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व विद्यमान है। ये जो सूफी लोग हुए इनका प्रमुख उद्देश्य था प्रेम भावना का प्रचार प्रसार करना, मानव के हृदय में मानवता के प्रति प्रेम भावना विकसित करना। इसीलिए देखिए इन्होंने प्रेम कहानियों को आधार बनाकर काव्य रचना की। सूफी मत में बच्चों ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी बताया गया है और सूफी साधना में जो साधक होता है वो इश्क मजाजी से यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी को प्राप्त करने पर बल देता है। यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर सूफी साधना में बल दिया गया है। और सूफियों के अनुसार जो मानव है वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसमें ईश्वर की छाया है, उसमें जड़ अंश जिसको इन्होंने नफस कहा है वो भी है और आध्यात्मिक अंश जिसको रूह कहा जाता है वो भी मानव के अंदर विद्यमान है। तो सूफियों का मानना है बच्चों कि नफस को मारना मानव का कर्तव्य है, तभी रूह को ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ये थी बच्चों सूफी मत की मान्यताएं। और भारत में जो सूफी मत का जो आगमन हुआ वह 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। कौन कौन से प्रमुख सूफी कवि हुए और उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही, इसके बारे में भी देखिए हम बात करते हैं। जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है इसमें सर्वप्रथम रचना मानी जाती है मुल्ला दाऊद की, जिसकी रचना का नाम है चंदायन। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं और रचना का नाम है चंदायन। और इस रचना का रचनाकाल जो है वो 1379 ईस्वी बताया जाता है। दूसरे जो प्रसिद्ध सूफी कवि है वो है कुतुबन और उनकी रचना का नाम है मृगावती।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में बच्चों जो सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हुआ वो थे जायसी, और उनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। आप सभी ने इस ग्रंथ के बारे में सुना होगा। इस ग्रंथ पर आधारित एक फिल्म का निर्माण भी अभी हुआ है, और इस ग्रंथ की रचना 1540 ईस्वी में जायसी ने की थी। पद्मावत एक ऐसा प्रेम ग्रंथ है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन हमें मिलता है। इस प्रसिद्ध ग्रंथ के अतिरिक्त देखिए बच्चों, जायसी ने 2 अन्य ग्रंथों की रचना और की, जिनके नाम हैं अखरावट और आखिरी कलाम। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में मंझन कवि भी हुए और उनकी रचना का नाम था मधुमालती। उस्मान कवि ने चित्रावली नामक ग्रंथ की रचना की। इन कवियों के अतिरिक्त भी देखिए बच्चों और भी बहुत सारे सूफ़ी कवि हुए, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख सूफ़ी कवियों और उनकी रचनाओं के का ही उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं सूफ़ी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में। जब हम सूफ़ी काव्य का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ प्रमुखतया उभर कर हमारे सामने आती हैं? तो सबसे पहली जो काव्य प्रवृत्ति है वो है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि सूफ़ी काव्यधारा के अंतर्गत अधिकांश कवि जो थे वो मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है, और इन सूफ़ी कवियों ने सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया, और इन चरित काव्य को सूफियों ने मसनवी शैली में प्रस्तुत किया। अब मसनवी शैली क्या होती है बच्चों? तो देखिए, मसनवी शैली एक इस तरह की शैली होती है जिसमें काव्य रचना करने का एक क्रम रहता है, जिसमें सर्वप्रथम ईशवंदना की जाती है, जिसको सूफियों ने हमद कहा है। तत्पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति की जाती है, जिसको नात कहा जाता है। तदुपरांत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा, मकबत जिसको कहा जाता है, वो की जाती है। और फिर शाह वक्त की प्रशंसा, यानी जो तत्कालीन जो शासक होता है उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको मदह कहा जाता है। इसके बाद गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ साथ कवि अपनी आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों की विवेचना करता है। तो यह काव्य रचना करने का एक क्रम होता है बच्चों, और इसको कहा जाता है मसनवी शैली। तो जो सूफी कवि थे इन्होंने मसनवी शैली में अपनी काव्य रचना को प्रस्तुत किया है। प्रेम का महत्व, प्रेम को महत्व देने के कारण ही देखिए बच्चों, सूफी काव्य का जो दूसरा नाम है वो प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है। जो सूफी कवि थे इनका मूल जो प्रतिपाद्य है वो प्रेम है। प्रेम भावना विकसित करना चाहते थे, क्योंकि मध्यकाल में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों के मध्य टकराहट हो रही थी, जिस तरह से इन दोनों में जो कह सकते हैं कि आपसी वैमनस्य बढ़ रहा था, तो उस टकराहट को कम करने के लिए हिंदू और मुसलमान इन दोनों धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए इन सूफी कवियों ने एक प्रयास किया उस समय। और इसीलिए देखिए इन्होंने, इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रेम भावना का प्रचार प्रसार करना था। मानवता के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना ये चाहते थे, ताकि इन दोनों धर्मों के मध्य जो टकराहट है वो कम हो। तो जो इनका मूल प्रतिपाद्य है वो है प्रेम। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के एक सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की है। बच्चों देखिए, जायसी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, किस तरह से उन्होंने प्रेम का महत्व बताया है। वो कहते हैं कि तीनों लोक 14 भुवन सबे परे मोई सूजी, प्रेम छाड़ी किछु और न लीना, ज्यों देखो मन भूजी। तो प्रेम को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई भाव है, कोई वस्तु है, तो वो प्रेम ही है। ऐसा इन सूफियों का दृष्टिकोण रहा है बच्चों प्रेम के प्रति। और प्रेम को इतना अधिक महत्व देने के कारण ही देखिए उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता हमें दिखाई देती है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण हमें इनके प्रेमाख्यानों में दिखाई देता है।
संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जहाँ सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत कवि नायिका के नक्शिक, उसके रूप रंग, हाव भाव का चित्रण करता है, साथ ही साथ उसकी बुद्धिमत्ता और कला कौशल का भी उल्लेख करता है। वहीं वियोग श्रृंगार के चित्रण में भी बहुत ही प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति इन्होंने प्रस्तुत की है। जिस तरह से अगर हम बात करें पद्मावत ग्रंथ के बारे में, तो पद्मावत में जिस तरह से नागमती के विरह की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति 12 मासा वर्णन के द्वारा जायसी ने की है, वो विरह वर्णन हिंदी काव्य की एक अनूठी निधि है बच्चों। नागमती के विरह वर्णन में हमें एक आदर्श भारतीय नारी का जो रूप है वो हमें दिखाई देता है। रत्नसेन नागमती, जो कि उनकी पहली पत्नी है, उसको छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, उनको छोड़कर नागमती को चले जाते हैं। तो किस तरह से विरह व्याकुल होती है नागमती और संदेश भिजवाती है पक्षियों के माध्यम से अपने पति को, और विरह में देखिए उसकी किस तरह से वो दग्ध हो रही है, उसका चित्रण करते हुए जायसी ने एक जगह लिखा है कि जई पंछी के नियर होई करे विरह की बात, सोई पंछी जाई मरे तरवर हुई निपात। विरह में वो नागमती इस तरह से जल रही है कि जिस भी पंछी के पास जाकर वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सुनाती है, वो पंछी उसके विरह के ताप को सहन नहीं कर पाता और वो जल जाता है। और जिस वृक्ष के पास जाकर वह अपनी विरह व्यथा पीड़ा जो सुनाना चाहती है, तो वो वृक्ष भी पत्ते रहित हो जाता है, वो भी जल जाते हैं, उस पेड़ के पत्ते भी जल जाते हैं। तो इस तरह का विरह ताप जायसी ने नागमती का प्रस्तुत किया है अपने काव्य में। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, अधिकांश जो सूफी कवि थे उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जैसा कि पद्मावत ग्रंथ को ही हम देख सकते हैं कि इस ग्रंथ में चित्तौड़ के जो राजा थे रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती, उनकी प्रेम कथा का चित्रण किया है। लेकिन इस प्रेम कथा के माध्यम से एक अलौकिक प्रेम यानी एक जीवात्मा और एक परमात्मा का प्रेम का उल्लेख भी हमें दिखाई देता है। जैसे इस ग्रंथ में रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक। रत्नसेन के हृदय में जो उत्कट लालसा रहती है पद्मावती से मिलने के लिए, उसे हम कह सकते हैं कि वो आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा है। अब अलौकिक प्रेम की व्यंजना के कारण ही देखिए बच्चों, सूफी कवियों की रचनाओं में हमें रहस्यवाद दिखाई देता है, भावात्मक रहस्यवाद हमें दिखाई देता है। पद्मावत ग्रंथ में कथा के बीच बीच में कई बार ऐसे संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताते हैं। जैसे जायसी पद्मावती के उसके का वर्णन करते हुए कहते हैं एक जगह कि रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। तो एक अद्भुत जो चित्रण किया है पद्मावती का, उसमें हमें परमात्मा का स्वरूप जो है वो नजर आने लगता है। तो बच्चों, लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से इन सूफी कवियों ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दर्शन इनके काव्य में हमें होता है। साधारण जनता के जो व्रत है, उत्सव है, तीर्थ पर्व, उन सभी की सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी हमें इनके ग्रंथों में उपलब्ध हो जाता है। बच्चों, जो सूफी कवि थे, इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। अतः हिंदू धर्म के जो स्थूल सिद्धांत है, रहन सहन और आचार विचार का निरूपण इन्होंने यथा अवसर अपने काव्य में किया है। सूफी कवि हिंदू धर्म और संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे बच्चों। अतः प्रसंग के अनुसार काव्य में उन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की जो भी उनको जानकारी थी, उनका उपयोग अपने काव्य में उन्होंने किया। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्शिक वर्णन किया और 12 मासे की योजना भी उन्होंने अपने काव्य में की है।
तो हिंदू संस्कृति का जो चित्रण है वो हमें इन सूफी कवियों के काव्य में दिखाई देता है। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के जो प्रेमाख्यान है वो अधिकतर प्रबंध काव्य हैं बच्चों, और जिनमें कथा तत्वों का समावेश हुआ है। इन कवियों ने जिन प्रेम कथाओं का चयन किया है वे प्राय एक ही साँचे में ढली हुई हमें नजर आती है, और कहीं कहीं तो वस्तु वर्णन इतना अधिक हो गया है कि काव्य में हमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं निरस्ता भी नजर आने लगती है। इन कवियों ने बच्चों अपनी रचनाओं में भारतीय और ईरानी जो काव्य रूढ़ियाँ हैं उनका भी समावेश अपने काव्य में किया है। इन प्रेम कथाओं में प्राय वे सभी काव्य रूढ़ियाँ मिल जाती है जो परंपरा से भारतीय कथा में व्यवहृत होती रही है, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन। ये जो कथानक रूढ़ियाँ हैं इनका भी इन्होंने उपयोग किया है। इसी तरह से देखिए कुछ कथानक रूढ़ियाँ इन्होंने ईरानी साहित्य से भी ली हैं, जैसे प्रेम व्यापार में परियों एवं अलौकिक शक्तियों का सहयोग होना, उड़ने वाली राजकुमारियाँ, राजकुमारी द्वारा प्रेमी को गिरफ्तार करवा लेना इत्यादि। ये जो कथानक रूढ़ियाँ हैं वो ईरानी साहित्य से इन्होंने ली है। जायसी ने पद्मावत में ऐसी अनेक कथानक रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में पद्मावती का सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षा करना, 12 मासा के द्वारा विरह निरूपण करना, समुद्री तूफान में नौका का टूट जाना और शंकर पार्वती द्वारा सहायता करना, ये इसी प्रकार की जो है वो कथानक रूढ़ियाँ हैं। खंडन मंडन का भाव। बच्चों, सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया। संत कवियों में जहाँ ये प्रवृत्ति उग्र थी, खासकर अगर हम कबीर की बात करें तो वो खुलकर हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते थे, लेकिन सूफियों में इसका अभाव था। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध इन्होंने बात नहीं कही। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, जिसके कारण ये हिंदुओं में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो देखा जाए तो सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की है। भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है वो भी अवधी भाषा में रचा गया है बच्चों, लेकिन वह जो अवधी भाषा है वो ठेठ ग्रामीण अवधी है, जबकि जो तुलसी ने जो रामचरितमानस की रचना की है वह भी अवधी भाषा में की है, लेकिन तुलसी की जो अवधी भाषा है उसमें संस्कृत निष्ठता दिखाई देती है, साहित्यिकता अधिक दिखाई देती है, लेकिन जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है वो ठेठ ग्रामीण अवधि में रचा गया है। सूफी कवियों ने अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्राय सौंदर्य वर्णन में उसको उपयोग किया है। लेकिन बच्चों, इन कवियों की अलंकार योजना में हमें भाव व्यंजकता अधिक दिखाई देती है। ये अपने भावों को प्रस्तुत करना चाहते थे। चमत्कार प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है, जबरदस्ती अलंकारों को ठूसना, ये इनका उद्देश्य नहीं था। अपने भावों को अभिव्यक्त करना ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए इनके काव्य में हमें भाव व्यंजकता अधिक दिखाई देती है और चमत्कार प्रदर्शन कम दिखाई देता है। बच्चों, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक और तो प्रेम के एक ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की है जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ हमें पढ़ाया है। हिंदी के प्रेमाख्यान काव्यों द्वारा जनसाधारण के ज्ञानकोश में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, क्योंकि ये जो रचनाकार थे इन्होंने दर्शन, धर्म, नीति, ज्योतिष आदि विषयों की जानकारी का समावेश भी अपने रचनाओं में किया है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के विविध पक्षों का बहुत ही सहज और स्वाभाविक चित्रण इनके काव्य में हुआ है। तो काव्यत्व की दृष्टि से भी इन ग्रंथों का महत्व
निर्विवाद है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में हमें उपलब्ध होती है बच्चों, वो अन्यत्र दुर्लभ है। साथ ही इन ग्रंथों में साहस, त्याग और बलिदान की जो उदात्त वृत्तियां इनके नायकों के चरित्र के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं, वह भी इस काव्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। तो अंत में यही कहा जा सकता है बच्चों कि इन रचनाओं में प्रेम की गंभीर, प्रेम के उदात्त और भव्य रूप का बहुत ही गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है। और इन प्रेमाख्यानों ने हिंदी साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त किया है। हिंदी साहित्य के विकास में इस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का बहुत ही गरिमापूर्ण स्थान है। और यह जो सूफियों का जो उद्देश्य रहा उस समय, हिंदू और मुसलमान इन दोनों धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, वो बच्चों आज भी हमें प्रासंगिक नज़र आता है। तो इसीलिए सूफी काव्य की प्रासंगिकता हमें आज भी नज़र आती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का ही उल्लेख किया है। जब आप सूफी मत के बारे में पढ़ेंगे, जब आप सूफी काव्य के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे, तो और भी काव्य प्रवृत्तियाँ जो है वो आपके सामने उभर कर सामने आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको सूफी काव्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।